नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे इतिहास की अवधारणा। हमने पिछले वीडियो में जान लिया था, इतिहास की अवधारणा चल रही थी, इतिहास का अर्थ जान लिया था हमने पिछले वीडियो में। आज हम जानेंगे इतिहास की अवधारणा और विभिन्न अवधारणाएं दी हैं, जो धार्मिक अवधारणाएं भी हैं तो उनको भी जानेंगे और सभी को एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली है यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा। यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा, इतिहास की यूनानी रोमन अवधारणा में हेसियड का युग चक्र सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इसने 4 युगों की कल्पना की है। कल पढ़ गई थी अपनी भारतीय अवधारणा इतिहास की, आज आ गई है यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा। तो इन्होंने भी इसी प्रकार अपनी भारतीय अवधारणा के अनुसार ही इन्होंने भी बताया है कि 4 युग हैं। 4 युग भारतीय अवधारणा में भी थे। वो कौन कौन से थे? कृत, द्वापर, त्रेता, सतयुग। इसी प्रकार इसमें है स्वर्ण, रजत, कांस्य, लोह। तो अपनी अवधारणा जो भारतीय थी वह भी कैसी थी? विकासमान से ह्रासमान की ओर। और जो यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा है वह भी कैसी है? विकासमान से ह्रासमान की ओर। प्रारंभ में मानव जीवन सुखी स्वर्णयुग था, धीरे धीरे दुखी होने लगा, उसको दुख का आभास होने लगा। कांस्य युग में ज़्यादा संघर्ष होने लगा, बंधन में बंधने लगा। जो लोह युग है, जो अभी का युग चल रहा है, उसे लोह युग कहते हैं। तो अब आज के युग में मानव लोह युग में ह्रासमान की ओर है, ये कहती हैं यूनानी और धार्मिक अवधारणा है। लेकिन विज्ञान ऐसा कुछ नहीं मानता। विज्ञान कहता है कि प्रारंभ मतलब कि उल्टा है सीधा। इतिहास कहता है कि पहले मानव अच्छा था, विकासमान था, फिर ह्रासमान हुआ। लेकिन जो अभी रिसर्च या डेवलपमेंट हुए हैं वो कहते हैं कि प्रारंभ में मानव पशुवत था, फिर धीरे धीरे विकास करता गया और आज देखो, आप भी देख रहे हैं विकास कितना हो रहा है। तो इनको हमने समझ लिया है। अब जानेंगे कि धार्मिक अवधारणा है। इसके पहले की यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा में रोमन इतिहास की अवधारणा में कहते हैं कि इतिहास मात्र धर्म पर आधारित कथा नहीं है। इतिहास मात्र धर्म पर आधारित कथा नहीं है, लेकिन क्या करें, धर्म पर ही आधारित बनाया है पूरे इतिहास को। वे कहते हैं इतिहास मात्र धर्म पर आधारित कथा नहीं, अपितु शोध है जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर पाना है। तो ये हो गई थी यूनानी रोमन इतिहास की अवधारणा। अब देखते हैं धार्मिक अवधारणा। धार्मिक अवधारणा में प्राचीन इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित धर्म ने ही किया है। आप भी जानते हैं, जहाँ भी है धर्म का बोलबाला है, चाहे रोमन इतिहास हो चाहे भारतीय इतिहास हो। जहाँ भी कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं धर्म से ही शुरू होते हैं। तो हर जगह धर्म का ही बोलबाला है और हर जगह धर्म ने प्रभावित किया है। संपूर्ण विश्व का प्राचीन इतिहास, एक देश का नहीं, संपूर्ण विश्व का प्राचीन इतिहास धार्मिक पैमाने से देखा जाता है। इसलिए इतिहास की धार्मिक अवधारणा को समझना भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझेंगे यहूदी अवधारणा। जो यहूदी हैं वो क्या कहते हैं धर्म के बारे में या इतिहास के बारे में? वो कहते हैं कि ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति है। क्या है ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति? इतिहास ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति है। ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है और ईश्वर ही सब सृष्टि, पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता है। यह है यहूदी अवधारणा। यहूदी अवधारणा में और एक और बात कहते हैं कि पहले यहूदियों का विकास हुआ, फिर संपूर्ण विश्व का। ये भी यहूदी अवधारणा कहती है। अब आई पारसी अवधारणा। पारसी अवधारणा में के धर्म प्रवर्तक थे जो वो थे जरथुस्त्र। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि पारसी धर्म प्रवर्तक कौन थे? जरथुस्त्र। तो पारसी धर्म प्रवर्तक
ज़रथुस्त्र के अनुसार इतिहास का अर्थ सदा असदा के बीच संघर्ष रहा है, और सदा जो सदा है, सदा विजय इतिहास का लक्ष्य रहा है। सदा की विजय इतिहास का लक्ष्य रहा है। अब है इस्लामी अवधारणा। इस्लामी अवधारणा में ईश्वर प्रमुख है। इस्लामी अवधारणा भी ईश्वर को प्रमुख मानती है। अब वो चाहे अल्लाह के रूप में माने चाहे और रूप में, लेकिन ईश्वर को ही प्रमुख मानती है। अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना, वो कहते हैं कि ईश्वर ने अपनी इच्छा से सृष्टि की रचना की है, और प्रकाश की ज्योति तथा अंधकार की गहनता के बीच संघर्ष है। प्रकाश की ज्योति, जो प्रकाश है उसकी ज्योति लो, और तथा अंधकार की गहनता, जो अंधकार है गहनता से, उसके बीच संघर्ष का युग है। क्या है? इतिहास। और वे कहते हैं कि धर्म भी नहीं है, संस्कृति भी इतिहास को प्रभावित करती है, इस्लामी अवधारणा में कहते हैं। अब आए ईसाई अवधारणा पर। तो ईसाई अवधारणा क्या कहती है? ईसाई अवधारणा कहती है कि इतिहास एक नाटक है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। इतिहास एक नाटक है। आपने पिक्चर देखी होगी, उसी के अनुसार हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे। पहले इनका बता दें कि इतिहास एक नाटक है। प्रथम अंक है, प्रथम अंक में आदम का स्वर्ग से पतन, स्वर्ग यानी मतलब के विकास से पतन की ओर प्रारंभ हो गया है। ईश्वर से मनुष्य के संबंध विच्छेद, ईश्वर से मनुष्य के संबंध बिगड़ने लगे। दूसरे अंक में जीसस क्राइस्टस का अवतार हो गया है। तीसरे अंक में चर्च की स्थापना हो गई है। और जो चौथा अंक है, चतुर्थ में न्याय के दिन आ गए हैं। इसी प्रकार कोई पिक्चर देखी होगी आपने, सबसे पहले पिक्चर में प्रथम अंक में क्या होता है? ट्रेलर आता है। ट्रेलर में लड़ाई भिड़ाई सब दिखाई जाती है। और दूसरा अंक आता है जैसे ही, तो उसमें धीरे धीरे संघर्ष का युग शुरू जो हो जाता है, लड़ाई और तेज़ी से होने लगती है। जब धीरे धीरे तीसरा युग आता है तो कोई एक हीरो उभर कर आता है, अच्छा खासा। तो हीरो उसका गद्दार होते हैं जो सभी का सर्वनाश पतन करने लगता है। और जब पिक्चर का अंत होता है तो सब पूरी पिक्चर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। उसी को कहते हैं न्याय के दिन। मतलब कि नाटक है एक प्रकार का इतिहास, ये मानते हैं को ईसाई अवधारणाएँ मानती हैं। अब ये तो रही थी आज की क्लास, इतिहास की अवधारणा। इतिहास की अवधारणा आज समाप्त हुई। अब कल पढ़ेंगे हम स्वरूप, इतिहास का स्वरूप। इतिहास का स्वरूप कैसा है और किन किन आधारों पर इतिहास का स्वरूप है देखेंगे कल। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल LMP स्टडी लाइफ पर, और हमारे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।